Hello everyone, welcome again to our YouTube channel. In this video we will try our best to cover each and everything regarding OET reading subtest. इसमें कितने पार्ट्स हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन की टाइप्स क्या है, टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, वो हम सभी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। दिस टेस्ट हैज़ 3 पार्ट्स A, B and C। पार्ट ए के अंदर 15 मिनट्स हैं और आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। उसके बाद वो बुकलेट आपसे ले लिया जाता है, फिर आपको जो है ना वो बी एंड सी कंबाइन करके दिया जाता है टेस्ट, और आपको 45 मिनट्स होते हैं जिसमें आपने 22 रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए के अंदर आपको स्किम एंड स्कैन करना होता है या एक्सपेडिशियस रीडिंग करनी होती है। बी एंड सी के अंदर आपको डिटेल रीडिंग करके जिस्ट, पर्पस, राइटर का ओपिनियन या एटीट्यूड समझना होता है। और अगर हम इसकी डिवीज़न की बात करें स्कोरिंग की, तो पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, बी के अंदर 6 हैं और सी के अंदर 16 क्वेश्चंस हैं। रीडिंग पार्ट ए के अंदर आपको वर्क प्लेस टेक्स्ट लाइक कोई डिज़ीज़, कंडीशन या कोई प्रोसीजर से रिलेटेड 4 टेक्स्ट दिए जाते हैं। उनमें से आपको स्पेसिफिक डिटेल ग्रैब करना होती है और फिर आपने वो चीज़ें, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने एक आंसर शीट पे पेस्ट करना होती है। और हर क्वेश्चन आपको गाइड करता है कि आपने इन्फॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट में देखनी है। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, कुछ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट में है, ए, बी और सी और डी। इस पार्ट के अंदर आपको 3 बेसिकली टास्क दिए जाते हैं, जिसमें मैचिंग टास्क है, सेंटेंस कंप्लीशन है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको जो पहले 7 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको मैच करना होता है कि कौन से इंफॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट में है, ए, बी, सी और डी। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन है या फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं। और जो थर्ड टास्क है वो है आपका शॉर्ट आंसर का। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने चारों टेक्स्ट आपको शो कर दिए हैं। ये बेसिक टॉपिक है हमारा वर्टिगो का, और इसके समटाइम आपको एक हेडिंग मिल जाती है, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा टेक्स्ट जो है ना उसके अंदर कौन सी डिटेल या कौन सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पार्ट टेक्स्ट ए में आप डिफ़ाइन किया गया है वर्टिगो को, बी में पोजिशनल टेस्ट के बारे में, हालपिक टेस्ट के बारे में बताया गया है, सी के अंदर ट्रीटमेंट क्या है वर्टिगो की, और डी के अंदर मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं। इस तरह से चारों टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है बट टॉपिक सेम है। और इस तरह से आपको जो है ना वो क्वेश्चन नज़र आते हैं। 1 to 7 मैचिंग का क्वेश्चंस होते हैं, 8 to 14 जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन 15 to 20, बट ये वेरी करते हैं। और ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ये एक ओवरव्यू दिखाया है 1 to 7 क्वेश्चंस का। रीडिंग पार्ट एक की स्ट्रेटजी ये है कि आपने सारे टेक्स्ट नहीं पढ़ना होता, आपने एक जर्नल ओवरव्यू लेके spend 15 to 20 सेकेंड ऑन ईच टेक्स्ट, सो अराउंड 1 मिनट आपने एक जर्नल ओवरव्यू लेके क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। फिर क्वेश्चन आपको गाइड करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट में है। अगर आपने ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगा दिया तो फिर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाएगी। और इसमें जो की है वो यही है पार्ट ए के अंदर कि आपने जो टाइम है उसको मैनेज करना है। 15 मिनट्स हैं और 20 क्वेश्चंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। रीडिंग पार्ट बी और सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंबाइन होता है। 45 मिनट्स हैं आपके पास, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर रिमेनिंग 22 क्वेश्चंस इन दिस टाइम। रीडिंग पार्ट बी के अंदर आपको आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई गाइडलाइन, मेमोज़, ईमेल्स, अपडेट्स या कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया जाता है, और पर्पज़ ये होता है कि आपने उसका मेन आइडिया क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है। और आपके पास 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी और सी, रीडिंग पार्ट बी के अंदर। फिर आपने जो टेक्स्ट है उसको पढ़ के, समझ के, जो कीवर्ड्स उनको मार्क करके, अपने आंसर ऑप्शन को देख के, उसमें से 2 आंसर ऑप्शन ऐसे हैं जो या तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे या वो उसमें नॉट गिवन होगा या वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन शो कर रहे होंगे, और एक आंसर ऑप्शन ऐसा होगा जो उसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, जो आपके टेक्स्ट के और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच हो रहा होगा, वो आपने फिर मार्क करना है। इसमें आपको 6 शॉर्ट टेक्स्ट हैं और फिर हर टेक्स्ट का एक आंसर क्वेश्चन बना के आपको दिया जाता है और 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं।
रीडिंग पार्ट बी एंड सी के अंदर जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो QTA मेथड विद एलिमिनेशन है। QTA मेथड क्या है कि पहले आप अपना क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप अपना टेक्स्ट पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और अपने कीवर्ड्स मार्क करें अपने क्वेश्चन के साथ मिला के, और फिर आप अपने आंसर ऑप्शंस पे जाएं कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं, और उसमें से जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से जो आपको इनकरेक्ट लग रहे हैं उसको आप एलिमिनेट करते जाएं और जो रिमेनिंग रह जाए वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। मे बी जब आप लोग प्रैक्टिस शुरू करें तो उस वक्त आपको ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट इसका बेनिफिट ये होता है कि जितने आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसमें से मोर देन 90% बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि आपने जो रॉन्ग आंसर ऑप्शन है उसको आपने एलिमिनेट किया है। और अपने करेक्ट आंसर के लिए जो आपने बेस्ट आंसर आपने चूज़ किया उसके लिए आप जस्टिफिकेशन अपने आप को लाजमी दें कि वाई दिस आंसर ऑप्शन इज़ करेक्ट। फॉर रीडिंग पार्ट बी यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ बाय रीडिंग गाइडलाइंस, मेमोज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, emails or any new updates regarding anything at your workplace. Now let's talk about the reading part C, which is the most challenging part of this subtest. इसके लिए आप हेल्थ रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं या टेक्स्ट हैं उनको आप पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। When you are reading the articles, try to make a list of vocab and unfamiliar words and find out the meaning and synonyms of these words. It will be very beneficial when you are reading these kind of text again and you are trying to attempt the क्वेश्चन, क्योंकि रीडिंग पार्ट सी के अंदर आपको 2 लॉन्ग टेक्स्ट दिए जाते हैं एंड ऑन एवरेज उसमें आपको 7 to 8 पैराग्राफ दिए जाते हैं। हर पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। पार्ट सी का डिफ़िकल्टी लेवल इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के लिए 4 आंसर ऑप्शंस हो जाते हैं और इसलिए आपको थोड़ा सा अटैम्प्ट करना भी मुश्किल लगता है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने आपको एक क्वेश्चन और उसका आंसर ऑप्शंस दिखा दिए हैं और उसका एक टेक्स्ट भी आपको मैंने शो कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 आंसर ऑप्शंस हैं और इसका अटैम्प्ट करने का मेथड या स्ट्रेटजी भी वही है कि आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, QTA मेथड विद एलिमिनेशन, कि आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप आंसर ऑप्शन पे जाते हैं और जो इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट करते जाते हैं और उसके बाद जो रह जाता है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगर आप एग्ज़ाम ऑन पेपर दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो आपके टेक्स्ट हैं उनको नंबर कर लें 1 2 3 से। इस तरह आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और आपने जो पैराग्राफ पढ़ा होगा उसी नंबर में जाके आपने अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आपने सारे जो क्वेश्चन हैं वो इंडिविजुअली अटैम्प्ट करना होते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ें या एक क्वेश्चन पढ़ें, उसका पैराग्राफ पढ़ें, उसको अटैम्प्ट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, उसका पैराग्राफ पढ़ें, उसको अटैम्प्ट करें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस पार्ट सी। रीडिंग पार्ट सी के अंदर जो टोटल 16 क्वेश्चन हैं उसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो लेक्सिकल क्वेश्चंस होते हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको अटैम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट जो भी आपका फाइनल आंसर है आपने उसको जस्टिफाई ज़रूर करना है कि वाई दिस आंसर ऑप्शन इज़ करेक्ट, और जो आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसका भी आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वाई दिस आंसर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आपको ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पैराग्राफ 1 में, 2 में, 3 में क्या इन्फॉर्मेशन है, किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है वो आपको बताएगा, क्वेश्चन आपको ख़ुद बताएगा कि फॉर एग्जांपल इन पैराग्राफ व्हाट इज़ राइटर्स ओपिनियन, फॉर एग्जांपल इन 5th पैराग्राफ दिस रेफर्स टू। सो जो दिस है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है ये आपको क्वेश्चन ने ख़ुद बताया है। फिर आपने देखना है कि उस पैराग्राफ के अंदर 5th पैराग्राफ के अंदर ये जो दिस है इसका मतलब क्या है, उसका एक आपने जर्नल आइडिया लेना है कि क्या इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे दिस क्यों यूज़ हुआ है। कि स्ट्रेटजीज़ यही हैं प्रिपेयर करने की कि आप हर रोज़ इंग्लिश का कोई एक टेक्स्ट पढ़ें, उसमें जो वोकैब है उसको नोट डाउन करें, उसका मीनिंग देखें, उसका सिनोनिम्स देखें और फिर लॉन्गर जो टेक्स्ट हैं उसको पढ़ने की हर रोज़ हैबिट डालें, तो फिर आप पार्ट सी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो ड्यूरिंग पार्ट ए आपने एक ग्लैंस ले लेना है पूरे सारे टेक्स्ट का, जितने 4 टेक्स्ट हैं उनका, एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर स्पेलिंग एक भी आपका इनकरेक्ट है तो वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। पार्ट बी के अंदर आपने
क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, आंसर ऑप्शन में से जो 2 आंसर ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है और फिर आपने जो है ना वो करेक्ट आंसर को आपने मार्क करना है और फिर उसको जब मार्क करें तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर करें कि वाई माई ऑप्शन इज़ करेक्ट। रीडिंग पार्ट बी एज़ कम्पेयर टू पार्ट सी ईज़ियर है, इसलिए कोशिश करें कि पार्ट बी को जितना आप जल्दी कर सकेंगे, वो जो आपका टाइम बच जाएगा रह जाएगा वो आप रीडिंग पार्ट सी के लिए यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग पार्ट सी के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि जो 2 टेक्स्ट हैं उनमें से जो आपको इजी लग रहा है वो आप पहले अटेम्प्ट करें और जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मेथड आपको मैंने बता दिया है QTA विद एलिमिनेशन मेथड, वो आप अप्लाई करें। इस मेथड से आप जितने भी अटेम्प्ट करेंगे उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आप बिल्कुल ठीक आंसर जो है ना वो मार्क कर रहे हैं। अपने आप को हर रोज़ पढ़ने की आदत डालें और जो अप्रोच है उसको आप सही से अप्लाई करें। हर क्वेश्चन पे डिफरेंट अप्रोच अप्लाई होती है और अल्टीमेटली आपने अपने टाइम को मैनेज करना होता है। ट्राई टू रीड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, कोई डिक्शनरी का इसमें इस्तेमाल हेल्पफुल नहीं है और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट को ही करना इतना बेनिफिशियल नहीं है और की इसमें यह है कि आप अपना टाइम मैनेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें सपोर्ट करते रहें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।